हेलो बच्चों, लेट्स सी टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम is about 10 raised to power minus 8 seconds. How many revolutions does one electron in the N2 state makes before dropping to the N1 state? तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है एवरेज लाइफ टाइम का कि वो एक्साइटेड स्टेट में कितना टाइम रहता है, एंड देन हमें रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन हमें पता है, जो हमारी वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें इसका फॉर्मूला पता है, विच इज वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर टू एन एच एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो n है हाइड्रोजन के केस में, हमारे पास z है पहले, दैट विल बी 1, एंड n फॉर ग्राउंड स्टेट वी टेकिंग 1, एंड h वी हैव 6.626 into 10 raised to power 34 जूल्स सेकेंड। ओके, और हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी भी वैल्यू फिक्स है। ओके, एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास वैल्यू है 8.85 इंटू 10 raised to power 12। ओके, सो उसके बाद हमारे पास सी ई है, ई इज अ चार्ज, सो इट इज 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19। तो इन सब की वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास वेलोसिटी आती है। तो इसको हम पुट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वेलोसिटी n फॉर दिस n इज एक्चुअली वी आर टेकिंग फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, सो हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए, सो इट विल बी 0.6 इंटू 10 raised to power minus 19 इसका स्क्वायर, एंड नीचे आएगा 2 इंटू, यहाँ पे 1 ही है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो h की वैल्यू क्या है 6.26 इंटू 10 raised to power minus 34 इंटू हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 raised to power 12। तो हमारे पास इन सबको कैलकुलेट करने के बाद v1 की वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो देन v2 हमारे पास क्या है? अगर हम v2 की बात करें, v2 इज हाफ ऑफ v1। ओके, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.09 इंटू 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास और आती है, जो हमारा आर स्क्वायर है, R2 है। ओके, उसका भी डिस्टेंस हमारे पास 4 इंटू R1 है। ओके, तो विच विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास R1 कितना था 4 इंटू 0.0529 इंटू 10 raised to power minus 9 मीटर्स, इट इज गिवन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आगे क्या है, W है हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई t, तो हमारे पास विच इज इक्वल्स टू V2R2, राइट, एंड देन वी हैव, इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई R2 अपॉन V2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 पाई की वैल्यू, एंड लेट मी राइट इट क्लियरली, 2 पाई इंटू R2 हमारे पास क्या था 0.0529 इंटू 10 raised to power minus 9, and then we have 4, and then we have V2 as 1.094 into 10 raised to power 6। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो t की वैल्यू है वो आएगी 1 इंटू 1.22 इंटू 10 raised to power minus 15 सेकेंड्स। ओके, अब वो इस इतने टाइम में एक रेवोल्यूशन बनाता है, फॉर वन revolution। Okay, and we have here the given time is, given t is equals to 10 raised to power minus 8 seconds। so इसमें कितने बनाएगा, इसमें ये बनाएगा 10 raised to power minus 8 upon 1.22 into 10 raised to power minus 15 seconds। ओके, तो इसमें कितने रेवोल्यूशंस हुए हमारे पास, इतने इसमें रेवोल्यूशंस हुए समथिंग अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 8.3 into 10 raised to power 6 revolutions। So this is our final answer. So let's choose from the correct options. So we can see our B option is shown here, the correct option. So final answer is option B. So this was the solution, guys. I hope you understand the concept. Thank you.